विश्व वंदनीय संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज एवं आर्य का रत्न ज्ञानमती माताजी के अवतरण दिवस पर मंगलवार को शरदोत्सव 2025 का आयोजन धूमधाम से मनाया गया। छत्तीसगढ़ विधानसभा के सभागृह में आयोजित इस शरदोत्सव कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस कार्यक्रम से रायपुर के विधायकगण राजेश मूणत, सुनील सोनी, मोतीलाल साहू समेत बड़ी संख्या में प्रदेश भर से जैन समाज के गणमान्य नागरिक शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान जैन समाज की ओर से मुख्य अतिथि डॉक्टर रमन सिंह के समक्ष 2 मांगे रखी गई, जिसमें नवीन विधानसभा परिसर में पुस्तकालय का नाम आचार्य श्री विद्यासागर जी के नाम पर करने के साथ ही साथ रायपुर से जबलपुर चल रही इंटरसिटी एक्सप्रेस का नाम भी विद्यासागर एक्सप्रेस रखने का प्रस्ताव रखा गया। पूरे कार्यक्रम का आयोजन आर्य का अंतर्मती माताजी सत्संग के सानिध्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि आचार्य विद्यासागर जी ने लंबा समय छत्तीसगढ़ में बिताया, लेकिन छत्तीसगढ़ की विधानसभा में उनका आना नहीं हो पाया था। अगले महीने से छत्तीसगढ़ की विधानसभा नए भवन में शिफ्ट हो रही है। ऐसे में विदाई कार्यक्रम के रूप में धार्मिक आयोजन शरदोत्सव का आयोजन पुरानी विधानसभा में होना बड़े गौरव की बात है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि आचार्य विद्यासागर जी ने जितने भी प्रकल्प शुरू किए हैं वह समाज को एक नई दिशा देते जा रहे हैं। शरदोत्सव सिर्फ जैन समाज का आयोजन नहीं, बल्कि यह सर्व समाज का आयोजन है। छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि हमें आचार्य श्री विद्यासागर जी का लंबे समय तक सानिध्य, कठोर साधना और समाधि का अवसर मिला। आज छत्तीसगढ़ के विधानसभा में सकल जैन दिगंबर समाज के द्वारा आयोजित ये आयोजन संत शिरोमणि विद्यासागर महाराज की जयंती का ये अवसर और पूरे छत्तीसगढ़ के प्रमुख जैन समाज के यहाँ लोग पधारे थे, साध्वी यहाँ पे उपस्थित रहीं, उनका भी मार्गदर्शन मिला, उनका भी आशीर्वाद मिला। विद्यासागर महाराज जी अद्भुत संत थे। पूरे जीवन उन्होंने पैदल यात्रा की और अंतिम समय उन्होंने चयन किया राजनांदगांव के डोंगरगढ़ के उस बमलेश्वरी मंदिर के नीचे ही तप करते, साधना करते ही उन्होंने शरीर त्यागे। तो छत्तीसगढ़ के प्रति अद्भुत प्रेम था और वो ऐसे संत जैन समाज में हुए जो पर्यावरण के प्रति उतने ही जागरूक थे जितने बालिका शिक्षा के प्रति, स्वावलंबन, रोजगार, स्वदेशी। डोंगरगढ़ का कभी आप जाएंगे, केंद्र को देखेंगे, वहाँ सैकड़ों बेटियाँ रोजगार से जुड़ती हैं, खादी के कपड़े बुनती हैं, स्टिचिंग करती हैं, मार्केट में भेजती हैं और उनको 500 से 1000 रुपया रोज का मिलता है। तो ऐसे विधवा बेटियों के लिए रोजगार, चरखा चलाने का उनका अभियान, वृक्षारोपण का अभियान और स्वदेशी अपनाओ और भारत, इंडिया नहीं भारत का हो, ये उनके मन में जो भारतीयता और भारत के प्रति प्रेम था, ये विद्यासागर जी पूरे जीवन भर इसका पालन करते रहे। और आज एक विशेष अवसर में विधानसभा में कार्यक्रम आयोजित हुआ। निश्चित रूप से पूरे जैन समाज के लोगों का हमने यहाँ स्वागत किया और अद्भुत कार्यक्रम। आज विद्यासागर महाराज जी की जन्म जयंती का अवसर पर हम सबका सौभाग्य है कि उन्होंने बहुत लंबा समय छत्तीसगढ़ में गुजारा और साथ में अंतिम सांसें भी उन्होंने छत्तीसगढ़ में ली। वो सिर्फ भारत के संत नहीं थे, वो विश्व संत थे जिन्होंने सबके कल्याण की, पूरे सृष्टि की कल्याण की कामना की। हम उनको प्रणाम करते हैं, उनको याद करते हैं और सकल जैन समाज ने उनकी जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया। इसके लिए उनको बधाई और शुभकामनाएं।